हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं विपिन कुमार और आज आपके लिए लाए हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से है और बोर्ड में भी एक दो बार ये पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या है? अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ हाई ट्री, 80 मीटर हाई ट्री। ओके, यानी कि 80 मीटर ऊंचा एक पेड़ है और उस पर एक बर्ड बैठा हुआ है। और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री, यानी कि पॉइंट से बर्ड का जो एलिवेशन एंगल है वो 45 डिग्री है। और उसके बाद जो बर्ड है वो थोड़ी देर उड़ जाता है और बिल्कुल सीधा उड़ता है, यानी कि उसकी हाइट चेंज नहीं होती। 2 सेकंड बाद उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो उसी पॉइंट से 30 डिग्री हो जाता है। तो स्पीड बतानी फ्लाइंग बर्ड की कितनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से पहले समझते हैं, उसके बाद इसकी क्वेश्चन बना के सॉल्व करेंगे। तो सपोज यहाँ पे ये बर्ड की हाइट है ग्राउंड से, ये 80 मीटर है। यहाँ ग्राउंड पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इसका जो एलिवेशन एंगल है ये ये एलिवेशन एंगल जो है वो 45 डिग्री है। अब ये क्या हो रहा है कि ये जो बर्ड है ये यहाँ से उड़ के और थोड़ा आगे जाता है ऐसे, और इसकी हाइट चेंज नहीं होती। ठीक है, अब इस पॉइंट पे यहाँ ग्राउंड से जो एलिवेशन एंगल की वैल्यू है अब वो चेंज होकर कितनी हो गई, वो हो जाती है 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड्स लगते हैं। हाइट अभी भी सेम है, 80 मीटर। तो यहाँ पे सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ओके, अब हमें अगर बी सी की लेंथ पता चल जाए, यानी कि इसको अगर हम एक्स मान लें, अगर एक्स पता चल जाए और टाइम हमारे पास है, तो हमें जो है इसकी स्पीड पता चली जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द स्पीड। ओके, तो एक्स निकालने के लिए इक्वेशन बनाएंगे। हाँ, तो हमारे पास दो ट्राइंगल है। तो पहला ट्राइंगल क्या है? तो पहला ट्राइंगल है ए बी ई। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी ई, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिखेंगे tan 45 दैट इज इक्वल टू ई बी अपॉन ए बी। तो ई बी कितना है, 80 है, और ए बी, तो tan 45 1 होता है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 80 मीटर हो जाएगी। यानी कि हमारे पास ये जो है वो 80 मीटर है। अब दूसरे ट्राइंगल पे चलते हैं। तो ट्राइंगल ए सी डी, तो ट्राइंगल ए सी डी में अब जो एंगल है वो 30 डिग्री हो गए। तो tan 30 इक्वल्स टू डी सी अपॉन ए सी। अब tan 30 1/√3 होता है, और डी सी की वैल्यू कितनी है, तो डी सी इज 80 मीटर, क्योंकि हाइट जो है बर्ड की वो चेंज नहीं हुई है, वो सेम लेवल पे फ्लाई कर रहा है। और ए सी कितना है, ए सी होगा ए बी प्लस बी सी। तो ए बी कितना है 80 और बी सी कितना है एक्स। ठीक है, 80 प्लस एक्स। ठीक है, तो 80 प्लस एक्स से यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80√3, और एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 80√3 माइनस 80, और 80 को कॉमन लेके √3 माइनस 1 मीटर्स। ठीक है, ये आ गई एक्स की वैल्यू। अब हमें इसमें जो √3 है वो 1.732 लेना है, लेकिन उससे पहले हमें स्पीड निकालनी है, उसके बाद इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हमारे पास आ गई है, तो स्पीड ऑफ द बर्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने, 80√3 माइनस 1 ब्रैकेट में अपॉन टाइम कितना था, 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, ये 40√3 माइनस 40 मल्टीप्लाई कर लिया हमने ब्रैकेट के अंदर। अब अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको वैसे ही कर सकते थे, इसको मल्टीप्लाई नहीं, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने देते हैं। तो √3 की जगह 1.732 रखेंगे, -1 करेंगे, तो यहाँ से 40 इंटू 0.732 हमारी जो स्पीड है मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 4 जा 8, 4 3 जा 12,
4 7 या 28 एंड 1 29, ठीक है। अब यहाँ पे एक जीरो लगा के 1 2 3 यहाँ पे, तो 29.280 और 29.3 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, स्पीड ऑफ द बर्ड हमारी 29.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ट्रायंगल कौन सा यूज करना है, कब यूज करना है, वो सब हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन आसान है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।